उलझन घुटन दर्द तपिश रंज बेहिसाब, वो भीड़ है कि सांस तक लेना मुहाल है। दोस्तों, कुदरत ने हमें बेहिसाब बेइंतहा बेशुमार तोहफे अता किए हैं, हम पर बहार निसार की हैं, हमें नेमतें बख्शी हैं। उसने हमें हरी भरी वादियां दी हैं, साफ व शफाक बहता पानी दिया है, चांद सितारों की जगमगाहट दी है, शबनम की मुस्कुराहट दी है, सपने दिए हैं, ख्वाब दिए हैं, मोहब्बतें दी हैं, इश्क दिया है, मौसम दिया है, समंदर दिया है, रात और दिन दिए हैं, जिंदगी दी है। और जिंदगी को जिंदा रखने के लिए उसने हवाएं दी हैं, फजाएं दी हैं, ऑक्सीजन दिया है। धुआं ही धुआं है, ये कैसी फजा है, सांसें भी लेना मुश्किल हुआ है। ऐसी हवा में, ऐसी फजा में दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। महकती फजाएं गुम हो रही हैं, जीने की राहें गुम हो रही हैं। हवाओं की सूरत ऐसी है बिगड़ी, जिंदगी की दुआएं गुम हो रही हैं। तरक्की का ये जो जीना बना है, नया खुदकुशी का करीना बना है। सांसें कहाँ हम जहर पी रहे हैं कि अब मौत जैसा जीना बना है। ऐसी हवा में, ऐसी फजा में दम घुट रहा है, दम घुट रहा है, उफ, दम घुट रहा है। दोस्तों, हमारी हवाओं में, हमारी फिजाओं में, हमारे माहौल में घुल गए जहर से परेशान चंद जिंदगियां आज हमारे बीच मौजूद हैं। ऐसी एक बेबस जिंदगी है आरपी अरोड़ा साहब। आइए उनसे मुलाकात करें। अरोड़ा साहब, अमूमन आजकल देखा जाता है कि जिंदगी का बोझ उठाना ही मुश्किल होता है, तो आप ये ऑक्सीजन का सिलेंडर उठाकर घूमते रहते हैं, क्या परेशानी है आपको? साहब, पहले मेरे को थोड़ा सा अस्थमा रहता था, मामूली सा, क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत है। अब बस पे जाता था ऑफिस में, तो उसमें थोड़ा सा घुटन सी महसूस होती थी। फिर मैं मेडिकल पे गया, मेडिकल वालों ने मुझे एक दिन रखा, तो वो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दी। ऑक्सीजन सिलेंडर, आपको ऑक्सीजन की बड़ी बहुत कमी है, तो आपको ये जो है ऑक्सीजन ज़रूरी लगानी पड़ेगी। ये 24 घंटे लगाए रखते हैं आप? एज पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन 20 आवर्स ए डे। 20 आवर्स ए डे? या तो बहुत मुश्किल हो गई होगी जिंदगी आपकी। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। इसके साथ में सांस करते हुए मोशन नहीं जा सकता हूँ, पेशाब करना नहीं जा सकता हूँ, बहुत बुरी हालत हो जाती है। सारी रात मेरे सिलेंडर लगा रहता है, ये सारी रात, जब तक ये मेरे पीछे पड़ा हुआ लगा हुआ है। कितने दिन बच्चों कहते हैं जो लेके आओ, तकरीबन 1.5 दिन चलता है सिलेंडर। 1.5 दिन चलता है? हाँ, बस बस हर 1.5 दिन के बाद आपको नया सिलेंडर लाना पड़ता है? बिल्कुल। और सारे में जितनी सैलरी रहता हूँ उससे ज़्यादा मेरा खर्चा हो जाता है। अच्छा, इस पे खर्चा भी बहुत होता है? खर्चा बहुत है, 120 का आता है। अब बताओ, अगर एक महीने में ऐसी इतनी ले लिया जाए तो आदमी, मैं खाऊंगा क्या? अपने खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, दवाई पे टोकते लगो। जैसे आप सड़क पर जाते हैं और धुआं छोड़ता हुआ ट्रक या बस निकल जाती है, क्या हाल हो जाता है आपका? घुटन सी महसूस होती है, गला ऐसे घुट रहे जा रहा, पॉल्यूटेड ये सारा धुआं जो सब गले, ऐसी जोर की खांसी हो जाएगी, सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं लगता अरोड़ा साहब के कल जो आने वाला कल है, उसकी तस्वीर बता रहे हैं आप, लोगों को दिखा रहे हैं, ऐसा ही शायद सबके साथ हो सकता है जी। बैक टाइम विल कम, हर एक आदमी के ऊपर मास्क लगा होगा, और इस पॉल्यूशन का कोई ना कोई और नई मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। जैसे पेट में दर्द होगा, आज रात को, कल रात को इतना सीवियर पेन था, पूछो। बाहर जाने से भी घबराते हैं आप, कहीं घर से बाहर निकलने से? हाँ, मैं निकलता नहीं हूँ। मुझे पता है मेरा गला घुटना चाहिए, मैं नहीं जाता, बहुत कम जाता हूँ, बहुत कम। जहाँ पर डेथ पर भी जाना तभी मैं नहीं जाता हूँ। तो मेरे को ये सिलेंडर उठा कर जाओ। मैंने क्या जुर्म किया है जो मेरे को ऐसा उन्होंने दिए, मतलब बना दिया भगवान ने, ऐसी उनकी कृपा से। इतना ऐसे जीने से मरना बेटर है। ए दिल, तुझे रोना है तो जी खोल के रो ले, दुनिया से न बढ़कर तुझे वीराना मिलेगा। दोस्तों, यकीनन रोने का मकाम है, क्योंकि हमारी दुनिया हैरान, परेशान और वीरान होने जा रही है। हमारे जीते जी मरने की तैयारियां की जा रही हैं, हवाओं में साजिशें घोली जा रही हैं, फजाओं में मौत का सामान तैयार किया जा रहा है। हर पल, हर घड़ी, हर जान को बेजान बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे बीच डॉक्टर पीपी बोस साहब मौजूद हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। आइए इनसे मुलाकात करें।
डॉक्टर साहब, आप ये सब सुन ही रहे हैं। आखिर ये जो पोल्यूशन रिलेटेड बीमारियां हैं, इनकी क्या पहचान है? तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे इरिटेशन ऑफ द थ्रोट, छींके, ड्राई कफ, बलगम वाली खांसी, सांस फूलना भी हो सकता है और सांस से आवाज़ें भी आ सकती है। क्या हमें रोकथाम करनी चाहिए? कैसे हम प्रिवेंशन क्या है? देखा गया कि मोस्ट ऑफ द लोगों को बीमारी के सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, उसको इलाज कैसे किया जाए। तो अगर हम प्रॉपरली अपने आप को एक डॉक्टर्स के गाइडेंस पे रखें, एट द सेम टाइम एक कॉन्शियस सिटीजन का रोल प्ले करें, तो हम काफ़ी हद तक इसको मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि देखा गया कि इस तरह की बीमारियों का एक ट्रेंड होता है, जब भी पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है या मान लीजिए सीजनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, उस समय ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। बट ये ज़रूरी है कि ये बीमारी जो ये जैसे वो कह रहे थे 3-4 इनहेलर्स ले रहे हैं, काफ़ी साइंस काफ़ी तरक्की कर चुकी है, इससे इस बीमारी कंट्रोल पे तो आ सकता है। बट ये पोल्यूशन जो लेवल जो बढ़ता जा रहा है, इससे इनको जो एक्सर्बेशन जिसको हम कहते हैं कि सिम्टम्स को कंट्रोल पे आना मुश्किल हो रहा है। कुछ आंकड़े आपके पास मौजूद हैं? जैसे कि आंकड़े, जैसे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हो पाए जिसको हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ है, तो कुछ वेस्टर्न स्टडीज़ हम कहना चाहेंगे। लॉस एंजल्स में एक स्टडीज़ हुई है जिसको एक लैंडमार्क स्टडी कहा जाता है। देखा गया कि 66,000 लोग, 66,000 लोग शायद एक साल में ख़त्म हो जाए पोल्यूशन के कारण। और देखे गया कि बड़े बड़े शहरों में लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 या 2 साल कम होती जा रही है। और इसका कारण ये है कि पोल्यूशन का जो सबसे बारीक हिस्सा है जिसको हम पार्टिकुलेट पोल्यूशन कहते हैं, वो फेफड़े तक पहुंच जाता है। कोई किसी तरीके का भी मास्क आप यूज़ कर लीजिए, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। वो एस्मा बढ़ा सकता है, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स कर सकता है और फेफड़े को सुखा भी सकता है पत्ते की तरह। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पोल्यूशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही नहीं है, हमारा इंडोर पोल्यूशन भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। हम रॉन्ग फ्यूल बर्न करते हैं, इंडोर हीटिंग सिस्टम गलत है हमारा, जो भी है, वी आर नॉट कॉन्शियस। यू विल फाइंड एट ए पीक टाइम मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर रनिंग ऑन जनरेटर एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ देयर। तो एनी सोर्स विच इंक्रीजेज द पार्टिकुलेट पोल्यूशन, वेदर इट इज ट्रांसपोर्ट, ये हमारे कुछ एटमॉस्फेयर के साथ कंबाइन करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी बना सकते हैं, जिसके बारे में बहुत कम जिक्र है इस देश पे। जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन, कहा जाता है कि अगर 2% ओजोन डिप्लीट हो जाए स्ट्रेटोस्फेरिक, तो हमारे 4% स्किन कैंसर्स बढ़ सकते हैं। ये वेस्टर्न आंकड़े हैं। एक और चीज़ है मैं जो कहना चाहूँगा, एसिड एरोसॉल्स जो पोल्यूशन के मिक्स आपस में रिएक्शन के कारण ये भी लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेजेस कर रहे हैं, जिसके कारण जिसको हम कहते हैं कि केमिकल इंजरी ऑफ द लंग, इसका खास कोई इलाज नहीं है। तो हर चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, हमें राइट इलाज करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव थेरेपी अपनाना पड़ेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें एजुकेशन प्रोग्राम्स करवाने पड़ेंगे, हमें मासेस तक पहुंचने पड़ेंगे ताकि हम लोगों को एक सही मैसेज दे पाए। थैंक यू डॉक्टर। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए ऐसे ज़माने का जिसमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर सफ़र पर, हर पड़ाव पर आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर लिए घूम रहे होंगे। बच्चा जब स्कूल जाएगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर का बस्ता लेकर जाएगा। आप जब ऑफिस जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर का टिफिन लेकर जाएंगे। शादी के जोड़े के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर का जोड़ा भी ससुराल जाएगा। दोस्तों, ये तसव्वुर नहीं, आने वाले कल की हकीकत है, सच है, मजबूरी है। दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसी जिंदगी भी मौजूद है जो सड़कों पर भागती दौड़ती जिंदगियों के सफर को दुरुस्त करने का काम करती है, मगर इस एवज में अपनी जिंदगी के सफर को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाती है। आइए मुलाकात करें ट्रैफिक कांस्टेबल राजिंदर सिंह साहब से। राजिंदर साहब, जब आपने ये पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तो क्या आपको अंदाज़ा था कि इन जहरीली गैसेस में, इस तरह के माहौल में आपको रहना पड़ेगा? जी नहीं। चौराहे पर कितना वक्त एक जगह आप काटते हैं? हम लोग सुबह पीक आवर्स होता है हमारा, 9 बजे से 11 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, उसमें कंटिन्यू खड़ा होना पड़ता है हमें। उसके बाद नंबर वाइज एक एक कांस्टेबल्स हम में से पूरे चौक पे निगाह रखने के लिए सेंटर में खड़ा होता है। उस टाइम पोल्यूशन सबसे अधिक होता है वो टाइम, क्योंकि सभी ऑफिस जाते हैं और इधर से उधर जाने वाले सभी जाते हैं, तो उस टाइम गाड़ियाँ पूरी दिल्ली की पूरी तरह से रोड पे होती हैं।
क्या महसूस करते हैं आप जब वो गाड़ियां आ जा रही होती हैं, धुआं छोड़ रही होती हैं, पोल्यूशन छोड़ रही होती हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? सर घुटन सी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, बार बार खांसी होती है, खराश भी होती है, थूकना भी पड़ता है, स्किन पे भी बहुत फर्क पड़ता है, जलन होती है, आंखों में तो कोई रुकावट रोक ही नहीं सकते, आंखों में जाएगा पोल्यूशन लगेगा, उससे लाल हो जाती है शाम को आंखें, जलन होती है। कुछ थकान भी होती है सर आपको? थकावट तो बहुत अधिक हो जाती है। हम गाड़ियाँ के पास बिल्कुल नज़दीक खड़े रहते हैं, कोई भी गाड़ी जब गुजरेगी तो उसका पोल्यूशन का सबसे अधिक असर हम पे ही पड़ता है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत अधिक मात्रा में कांस्टेबल्स बीमार भी होंगे, चेस्ट में तो प्रॉब्लम सबके ही है लगभग थोड़ा बहुत। क्या कहना चाहते हैं आप गाड़ी वालों से, ट्रक वालों से, बस वालों से? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि अपना पोल्यूशन टाइम पे चेक कराएं और जितना अधिक हो सके पोल्यूशन पे अधिक से अधिक ध्यान दें, पोल्यूशन ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कम से कम लोग आपस में एडजस्ट करें, गाड़ियों में ज़्यादा गाड़ियाँ ना जाके रोड पे कम गाड़ियाँ आएँ, जिससे ट्रैफिक प्रॉब्लम भी ना हो और पोल्यूशन प्रॉब्लम भी ना हो। मान लीजिए यही काम आपको एक छोटे से कस्बे में या गांव में दे दिया जाए, तो आप वहां जाना पसंद करेंगे कि यहीं रहना पसंद करेंगे? तो वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी सबसे अधिक कीमती चीज़ है। देख तू दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। दोस्तों, इनकी दास्तां सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि धुआं पूरी तरह से हमारे माहौल में घुल मिल चुका है। इस वजह से जीना मुश्किल है, दुश्वार है, मुहाल है। दोस्तों, आइए एक ऐसी जिंदगी की मुसीबतों पर, मुश्किलों पर, दर्द पर नजर डालें। हवाओं में घुले जहर ने जिनकी पहचान उनसे छीन ली, शक्ल सूरत की रौनक उनसे छीन ली, उनके चेहरे को दागी कर दिया। आइए मुलाकात करें हरबीर सिंह साहब से। सिंह साहब, आपके चेहरे पर ये जो दाग हैं, ये जो पिंपल्स हैं, ये जो फुंसियां, ये पॉल्यूशन की वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। हाँ, ऑफिस से बाहर निकलता हूँ, जब भी जाता हूँ तो मेरे को 1-2 पिंपल्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। फेस बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि काला, जिस तरह बोलते हैं ना, अगर हैंकी से ऐसे साफ करो तो पूरा का पूरा वो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो आते हैं। किसी भी सड़क से या किसी चौराहे से या किसी कंजेस्टेड एरिया से जब आप निकलते हैं तब ये परेशानी होती है? तब मेरे को इरिटेशन फील होती है, जलन फील होती है इसके ऊपर। ऑफिस में काम करता हूँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो विजिबल हैं, दिखती हैं, तो मेरे को ऑफिस में लोग बोलते हैं, लगा लेता हूँ तो कि क्या भूत 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 इस तरह से बोलते हैं। मेरे को बड़ा फील होता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं लोग। दूसरे जो लोग हैं, विदेशी जो लोग हैं, जापानीज, वो लोग इतना केयर करते हैं एटमॉस्फेयर की। आपको लगता है कि हिंदुस्तानी एनवायरनमेंट इनिशिएटिव नहीं लेते, इनिशिएटिव हाइजीन के बारे में, साफ सुथरा रहने के बारे कॉन्शियस में बिल्कुल नहीं सोचते? कॉन्शियस नहीं है, सोचते ही नहीं है। पड़ा हुआ है गन तो पड़ा हुआ है। मैंने जहाँ तक देखा है कि मेरी कंपनी में अगर रास्ते में वो पड़ा हुआ है, कोई कागज पड़ा हुआ है, एक इंडियन जाएगा, निकल जाएगा यूं ही। जापानीज आएगा, चाहे वो कितने बड़े लेवल का है, वो पेपर उठाएगा, डस्टबिन में डालेगा, उसके बाद आगे जाएगा। तो क्या असर पड़ा इस बीमारी का आपकी जिंदगी पर? कहते हैं कॉस्मेटिक जो होता है तुम्हारा, जो दिखावा है, वो भी मैरिज के लिए या इस सब के लिए देखना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा मैं यही चिंतित रहता हूँ कि आगे क्या होगा अगर ऐसे ये बढ़ता रहा। आपको लगता है कि अगर इस तरह से आपका चेहरा रहा तो शायद आपकी शादी नहीं हो पाएगी? मे बी। आंखों के पहुंचने से पता आंच का लगा, यूं चेहरा फेर लेने से छिपता नहीं धुआं। दोस्तों, इस बदनसीब के चेहरे को देखकर आपको जरूर लगा होगा कि ये कल का चेहरा है, हकीकत का चेहरा है, आने वाली दुनिया का चेहरा है। कितने अफसोस की बात है, मगर सच बात है। दोस्तों, हमारे बीच डॉक्टर ऐसे दत्ता साहब मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड में। आइए इनसे मुलाकात करें। दत्ता साहब, आप इस पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करते हैं जी। पूरे देश भर में 290 स्टेशन से हम उसके ज़रिए पोल्यूशन मेजर करते हैं। तो हमें देखने मिलता है कि ट्रैफिक इंटरसेक्शंस में पोल्यूशन की मात्रा खूब ज़्यादा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और पार्टिकुलेट मैटर है और एस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर है, वो सबसे ज़्यादा है। इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? पहले हमने देखा है कि 70% जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन से हो रही है, तो हम ज़्यादातर वेहिकुलर पोल्यूशन पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फ्यूल क्वालिटी हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। फ्यूल क्वालिटी में जैसा हमने देखा है कि लेड होती है, तो हम लेड उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो जो फरवरी 2000 से पूरा लेड फेज आउट हो गया है।
तो ये तो है फ्यूल क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट। उसके बाद व्हीकल टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। व्हीकल में हम एमिशंस नॉर्म्स जो है उसको स्ट्रिंजेंट कर रहे हैं, जिससे ताकि उससे जितना धुआं उससे कम निकले। 91 में पहले हमने व्हीकल एमिशन नॉर्म्स किए, उसके बाद 96 में किए, उसके बाद 2000 में किए, और अभी जो यूरो 2 नॉर्म्स है जिसको भारत स्टेज 2 नॉर्म्स कह रहे हैं वो हमने लागू करवाए। आपको लगता नहीं कि कुछ देर से कदम उठाए जा रहे हैं? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देर से तो नहीं है, हम 91 से शुरू किए थे, और देखिए जैसा लेड फेज आउट का प्रोग्राम जो है 96-5 में अनलेडेड पेट्रोल आया दिल्ली में, और लेड फेज आउट हो गया है 2000 में। ये काफ़ी जल्दी से हमने कदम लिया है, और हमें देखना है कि धीरे धीरे करके देखना है, ऐसा नहीं कि एकदम से करने से काफ़ी ये हो जाती है। और हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं आप, कैसे वो एयर पोल्यूशन की रोकथाम कर सकते हैं? एक तो है कि जैसे वाहन से हमने देखा है कि ज़्यादातर पोल्यूशन वाहन से होती है, तो वाहन को हमें पहले मेंटेन करना चाहिए कि उसके जो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम है, ताकि उसमें जो पोल्यूशन है उससे कम निकले वाहन की पोल्यूशन। और हमें देखना है कि इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, उससे काफ़ी ज़रा पोल्यूशन लेवल में कम हो जाएगी। आपको लगता है? जी हाँ। थैंक यू डॉक्टर। दोस्तों, अब अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पे दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आइए अब एक मासूम जिंदगी की दुश्वारियों को, उसकी परेशानियों को, दर्द को, तकलीफों को, तड़प को समझें, जो खुली फजा में सांस लेने से घबराती है, डरती है, खौफ खाती है। आइए मुलाकात करें तानिया साहिबा से। बेटा, आपको क्या परेशानी है पोल्यूशन से? आईज रेड हो जाते हैं, फिर डीप ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, सांस ही नहीं आती हैं वैसे। सांस रुक भी जाता है आपका? हाँ। फिर क्या करती हैं आप सांस लेने के लिए? फिर इनहेलर्स है मेरे पास, तो पफ्स लेती हूँ मैं। ये आपके पिताजी हैं? सुर साहब, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको, आपकी बच्ची को, आपके घर वालों को? इस तरह से अगर घर में इतना छोटा बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो रात रात भर हमको ही बैठा रहना पड़ता है उसको लेकर। तो ऑब्वियसली हम बिजनेस में हैं, मेरा वाइफ शी इज़ एन एग्जीक्यूटिव इन अ कंपनी, हम दोनों को प्रॉब्लम होता है। फिर स्कूल से प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी उनका तबीयत खराब है तो स्कूल नहीं जाती है। अब स्कूल से इंफॉर्मेशन आती है अगर 1 महीना स्कूल नहीं जाएगा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ द चिल्ड्रन को इसी टाइप का प्रॉब्लम्स है। लाइक मेरा डॉटर बोलती है कुछ उसके क्लासमेट्स आते हैं पफ्स लेके, बाथरूम में जाके अपना पफ्स लेते रहते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वी एल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये सिचुएशन जो हो गया बच्चों को। अब हम सोचते हैं कि इतना बड़ा पोल्यूटेड सिटी है, अब यहाँ से भाग जाए, तो हमने एक फार्म हाउस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वेस्ट बंगाल में है। सोचते कि वहाँ चले जाए, लेकिन भागेंगे तो कितना दूर भागेंगे, कब तक भागते रहेंगे और किस चीज़ से भागते रहेंगे? आइडेंटिफाई खाली एक डेविल है कि कार का पोल्यूशन से मुसीबत है, ये नहीं है। अब बीच में दुर्गा पूजा हुआ था, पेंडॉल में हम लेकर गए, इतना अनहाइजीनिक पेंडॉल्स, विद इन 10 मिनट्स इसके आंख मुंह सब लाल हो गए। अच्छा। शी वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, सांस रुक गई। हम लेकर घर में आ गए, अटैक हो गया उसको, और ऑलमोस्ट 10 डेज स्कूल नहीं जा सकी। फिर हमारे घर के सामने एक जनरेटर चलता है, एक हॉल है, हमने पुलिस को जाके कंप्लेन किया तो पुलिस भी काम नहीं करना चाहती। 1000 जगह में बोला कुछ नहीं करते हैं। हमने एक दिन 10 आदमी लेकर गए, हमने कहा अब जनरेटर ही जला देंगे। अगर लॉ एनफोर्सर्स नहीं एनफोर्स कर सकते तो वी शुड टेक द थिंग इनटू आवर हैंड। आप बेहद परेशान लगते हैं मुझे। बहुत परेशान है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये परेशानी मेरा डॉटर से निकले तो हो गया। आई फील कि इवन इन द जनरल मासेस, पॉपुलेशन में भी ये चीज़ का जरा अवेयरनेस होना चाहिए। इसको जो पोल्यूशन कम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये अवेयरनेस लेवल होना चाहिए। एंड मैं तो कंग्रेचुलेशंस दूंगा दस्तक को कि आप इस टाइप के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, नहीं तो आजकल पॉलिटिक्स छोड़ के कोई प्रोग्राम्स ही नहीं होते। निसुर साहब, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रोग्राम को देखने वाले, हमारी बात को समझने वाले, आपके दुख दर्द को जानने वाले जो लोग हैं वो ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि एयर पोल्यूशन कम हो और उसमें वो मदद करें। थैंक यू। दोस्तों, इस बच्ची की मुश्किलों को याद रखते हुए ये भी याद रखिएगा कि हमारा मुल्क एक ऐसी ख़ास सरजमी है जिसका हुस्न
जिसकी दिलकशी, जिसकी खूबसूरती, जिसकी हवाओं, जिसकी फ़ज़ाओं का लोग दम भरते थे। मगर अफसोस आज इन्हीं हवाओं में, इन्हीं फ़ज़ाओं में, इसी माहौल में दम सिसकता है, दम घबराता है, दम घुटता है, यहाँ तक कि दम निकल जाता है। दोस्तों, हमारे बीच एक एनवायरमेंटलिस्ट भी बैठी हैं, अनुमिता रॉय चौधरी। आइए इनसे मुलाकात करें। अनुमिता साहिबा, ये पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के क्या कारण है? अप्रॉक्सीमेटली हम देखते हैं कि वाहनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। आप दिल्ली ले लीजिए, बॉम्बे लीजिए, कलकत्ता लीजिए, तो ये जो चारों जो ब्रॉड सोर्सेज हैं, जो वाहन हैं, इंडस्ट्री हैं, पावर स्टेशंस हैं और जो डोमेस्टिक सोर्सेज जहाँ पे ये हम कुकिंग फ्यूल वगैरह जो जलाते हैं, ये चारों सोर्स को अगर हम कंपेयर करें तो देखा जाता है कि वाहन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जी। और अनफॉर्चुनेटली ये बताना बहुत मुश्किल है कि हर शहर में कितना कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आंकड़े रखते हैं वो डेटाबेस बहुत ही वीक है, क्योंकि उस तरीके की सर्वे ठीक से जो हम डेटाबेस को जो डेवलप करेंगे वैसा एफर्ट इस इंडिया में ये बहुत ही कम हो रहा है। आपको नहीं लगता ये लानत की बात है कि हिंदुस्तान में जहाँ पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और हम शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूटेड कंट्री में हमारा शुमार है और वहाँ पर आंकड़े नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत ही वीकनेस है हमारे सिस्टम में, क्योंकि जो नियंत्रण करेंगे वायु प्रदूषण का, अगर उनके पास ये जानकारी ही ना हो कि वायु प्रदूषण का लेवल क्या है, कहाँ से कितना आ रहा है, वो क्या नियंत्रित करेंगे इसको? आपको लगता है कि जो स्थिति है बहुत ज़्यादा नाजुक है? बहुत ही नाजुक है। अभी जैसे वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, अवेलेबल है, और कुछ हमारे संस्था ने भी जो स्टडीज़ की हैं वो दिखाते हैं कि जैसे हमारे देश में अभी अबाउट 52,000 पीपल वो उनकी प्रीमेच्योर डेथ होती है एवरी ईयर ये वायु प्रदूषण के कारण। और देखा गया है कि ये 99-98 इस समय जब विंटर मंथ्स होते हैं, जब सर्दियां आती हैं, सर्दियों में तो वैसे भी पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, हॉस्पिटल एडमिशन जैसे एस्थमा रिलेटेड हॉस्पिटल एडमिशन वो अप टू 900% बढ़ जाती है। और हमारे पास जैसे एक तस्वीर भी अभी मौजूद है जो हमको मिला है एस्कॉट हार्ट हॉस्पिटल से। इसमें अगर आप रंग देखें, ये लंग्स के कलर्स हैं। ये एक लंग है जो मरीज दिल्ली से आया है और ये लंग का पेशेंट नहीं है, वो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए आया था। और दूसरा है जो हिमाचल प्रदेश से आया है। तो इसमें आप देखेंगे रंग गुलाबी है जैसा होना चाहिए लंग के, पर अगर ये आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे काले धब्बे हैं। काले धब्बे जो हैं, हाँ, ये एक आम जो हमारा भारतीय नागरिक है जो बड़े शहर में रहता है, बस उसका एक्सरे है। हाँ जी। तो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ये जो काले धब्बे वाला जो लंग है, ऐसा लंग आप देखेंगे जो कोल माइन में काम करते हैं। किसी बड़े शहर में रहना जो है वो कोयले की खदानों के बिल्कुल की पर तरह वो तो है। और भी टॉक्सिक लगता है, क्योंकि कितने एक कॉकटेल ऑफ केमिकल और गैसेस हम हमेशा ब्रीथ करते रहते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में हवस वालों ने दौलत के वास्ते आबादियां बनाई हैं शमशान की तरह। दोस्तों, हालात पर तबसरा करने के बाद, गुफ्तगू पर गौर फरमाने के बाद, सब कुछ जानने, बूझने और समझने के बाद हम तो इतना ही कहेंगे कि खुदा के लिए अब तो इन आबादियों को शमशान होने से रोक लीजिए। अब तो हवाओं में जहर घोलना बंद कीजिए। अब तो फिजाओं को खाक में मिलाने से परहेज कीजिए। अपनी ज़िंदगी को, अपनी सांसों को, अपने आप को बचाइए, संभालिए, सजाइए। आने वाले वक्त के लिए, आने वाले लम्हों के लिए, आने वाली ज़िंदगियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले कल के लिए आज ही एहतियात बरतिए और एयर पोल्यूशन को रोकने की कोशिश कीजिए। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी इस मुहिम में, अपने इस आंदोलन में, अपनी इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।